ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए बुलेटिन में रुक करेंगे दनादन खबरों में मेरे सहयोगी अमित का। थैंक यू पूनम। दनादन खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं अपराध और दूसरी घटनाओं की खबरों के साथ। जोधपुर के बासनी में कल एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में केमिकल से जहरीली गैस बनाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों मजदूरों के शव एम्स की मोर्चरी में रखवाए हैं। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक दूसरे को बचाने की जुगत में 3 मजदूरों की मौत हो गई। जयपुर के कालवाड़ में बैंक लूटने की साजिश रचते सरगना सहित 6 लुटेरों को कालवाड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से सेज से लूटी कार बरामद हुई है। वहीं 2 देसी कट्टे और 3 चाकू भी मिले हैं। झालावाड़ ग्राम पंचायत देवरी के गांव बरखेड़ी में रविवार रात पुजारी के परिवार के साथ मारपीट और मकान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने गांव में दबिश देकर कुछ लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने नामजद 15 लोगों में से 2 को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के फलौदी नागौर स्टेट हाईवे पर खींचन के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें बाइक सवार दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें फलौदी के राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। अजमेर के आदर्श नगर क्षेत्र से पारदी गिरोह का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ कि कल दिन दहाड़े एक मकान से चोर लाखों की ज्वेलरी और नकदी समेट कर ले गए। खास बात यह है कि मकान में बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चे मौजूद थे। चोर छत के रास्ते मकान में दाखिल हुए और वारदात अंजाम देने के बाद बच्चों के सामने से मुख्य द्वार से दौड़ते हुए बाहर निकल गए। सीकर जिले के कांवट कस्बे की बापू बस्ती में बने अनुसूचित जाति के छात्रावास और सामुदायिक भवन की भूमि को बेचने के मामले में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ थोई थाने में करीब 1 माह पूर्व नामजद मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पिछले दिनों पुलिस द्वारा फर्जी शादी करके लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह की गिरफ्तार 3 महिलाओं को पुलिस ने कल अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजने के आदेश मिले। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के बजाज नगर स्थित एक पार्क में हाईकोर्ट के आदेश में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कर मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को कहा है कि वो यदि अवमानना से बचना चाहते हैं तो अपना स्पष्टीकरण पेश करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवारत दंपतियों के दोनों के अलग अलग मकान किराया भत्ता लेने के मामले में दखल से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रोजोग व न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में संबंधित जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, कोर्ट सेवा संबंधी मामलों में दखल नहीं कर सकता। अनूपगढ़ में व्यापारी रमेश कुमार पर हमले के 4 आरोपितों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 जून तक रिमांड पर लिया है। रमेश पर धान मंडी के पास दिन दहाड़े हमला किया गया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से चल रहा सत्ता संघर्ष फिलहाल थम गया है। अब 2 जून को आने वाले नतीजों में कांग्रेस नेता सीपी जोशी या रुचिर मोदी में से एक का अध्यक्ष चुना जाना तय है। नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीसीसीआई से आरसीए का निलंबन समाप्त कराना होगा। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आज शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा लेंगे। वहीं इसके बाद वे जयपुर शहर में चल रही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा लेंगे। श्रीगंगानगर के घड़साना में केरल सार्वजनिक स्थल पर खुलेआम गौहत्या कर मांस पकाने की करतूत का कल शाम को कई संगठनों ने रोष जताया। रोष स्वरूप संगठनों ने कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंक विरोध किया। जोधपुर में कल सेतरावा के निकटवर्ती गांव शेरगढ़ विधानसभा के दासनिया ग्राम पंचायत में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। योजनाओं पर कागजी घोड़े न दौड़ाकर धरातल पर काम करना जरूरी है। जयपुर के वार्ड 85 में भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर विस्तारकों का 1 दिवसीय विस्तारक प्रशिक्षण शिविर कल मंगोड़ी वालों की बगीची में आयोजित किया गया। शिविर में सांसद रामचरण बोहरा, हवामहल विधायक सुरेंद्र पारिक, किशनपोल विधायक मोहनलाल गुप्ता ने तीनों विधानसभाओं के नव नियुक्त विस्तारकों को पार्टी के प्रचार के लिए प्रशिक्षण दिया।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के परिणाम और सीबीएसई बोर्ड के 12वीं कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों और राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश की दौड़ शुरू होगी। इस बार राजस्थान बोर्ड का परीक्षा परिणाम बढ़ा है तो सीबीएसई का परिणाम भी घटा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब गर्मियों की छुट्टी में सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों का निर्माण करवाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बच्चों ने भवन गिरने के खतरों से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल के जीर्ण शीर्ण भवन को गिराकर निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। उद्योग आयुक्त कुंजीलाल मीणा और SAP लैब्स इंडिया के MD दिलीप कुमार खंडेलवाल ने IT सॉल्यूशन कंपनी SAP के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण गतिविधियों के संचालन की ग्रामीण विकास इनिशिएटिव परियोजना की लॉन्चिंग की। SAP की इस CSR गतिविधि से भरतपुर जिले के 30 गांवों के लगभग 60,000 लोग लाभान्वित होंगे। चूरू के सरदार शहर में केंद्र सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दवा विक्रय करने के विरोध में सरदार शहर केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से दवा की दुकानें बंद रखकर सरकार के निर्णय का जमकर विरोध किया गया। श्रीगंगानगर में देशव्यापी आह्वान पर कल दवा विक्रेताओं ने फार्मासिस्ट और ड्रग लाइसेंस नवीनीकरण समस्या का निदान और ऑनलाइन फार्मेसी पोर्टल के विचार के विरोध में अपना कारोबार बंद रखा। इससे शहर में दवा की दुकानें बंद रही। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हनुमानगढ़ क्षेत्र के भादरा में राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर भादरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रामप्रकाश गर्ग के नेतृत्व में दवाइयों की दुकानें बंद रखी गई। हरनौली हेड पर पड़ाव की सूचना पर एक्सियन प्रदीप रस्तोगी और ASC अरुण सिढ़ाना पड़ाव स्थल पर पहुंचे और काश्तकारों के बीच वार्ता की। किसानों ने आरोप लगाया उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहते हैं, पानी कभी नहीं मिलता। सीकर के पलसाना कस्बे में अवैध शराब ठेका बंद कराने की मांग को लेकर भीमसेना की ओर से नायब तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही शराब ठेकेदार की ओर से लोगों पर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग रखी गई। झुंझुनू में कॉलोनी के लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिलने पर लेखाकार को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान जब SE आए तो उन्हें घेर लिया और बताया कि पिछले 1.5 माह से पानी नहीं आ रहा है। सीकर के श्री माधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर विचार समिति के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को देकर दलितों को न्याय दिलाने की मांग की। कन्हैयालाल सारदुल और वेद प्रकाश बारोलिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में लिखा कि टैगोर महाविद्यालय अजीतगढ़ के संचालक रामनिवास पापिलो द्वारा एक दलित बालिका के साथ की गई छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार करने और न्याय दिलाने की मांग है। चूरू के रतनगढ़ में राजकीय अस्पताल के सामने प्रतिदिन जुआ खेलने वाले वाहन चालकों को कल शाम पुलिस ने ज्यों ही पकड़ने का प्रयास किया त्यों ही सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही ने एक जने का पीछा किया तो चालक ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज चालकों ने रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। अजीतगढ़ छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सैकड़ों लोग पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक रामनिवास पिपलोदा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कार्यवाहक थानाधिकारी मूलाराम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में राजकीय और विद्यालयों की ओर से अनिवार्य कला शिक्षा विषय के फर्जी संतराक भेजने का आरोप लगाते हुए राजस्थान बेरोजगार चित्रकला अभ्यर्थी संगठन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया और धरना दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने हारमोनियम, तबला, गिटार, ढोलक की थाप पर महिलाओं और अन्य किरदारों का स्वांग रचकर नृत्य किया। सीकर जिले में श्री माधोपुर पंचायत समिति के सभागार में कल प्रधान सुमन निठारवाल की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा, पेयजल किल्लत, अवैध शराब ठेकों का संचालन, पंचायतों में बजट आवंटन सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनाओं पर चर्चा हुई। आबू रोड के मानपुर तिराहे पर 2 साल पहले लगाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर सोमवार रात अज्ञात युवकों ने हरा पेंट डाल दिया। सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। सुबह 11 बजे अम्बेडकर सेवा समिति और भाजपा कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने माउंट आबू मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया।
जयपुर के एसएमएस सभागार में मंगलवार को पीजीएमडीएमएस काउंसलिंग प्रक्रिया की गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। शाम 7 बजे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इसके बाद जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई तो सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। चलमहल, आमेर रोड, रामगढ़ मोड़ में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने पर जलदाय विभाग में शिकायत की गई। समस्या का फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग का घेराव की चेतावनी दी। अनूपगढ़ पंचायत समिति के सभागार में पंचायत सहायकों की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति द्वारा किया गया, जिसमें विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने पंचायत सहायकों का परिचय लेने के बाद अपने संबोधन में पंचायत संबंधित व्यावहारिक जानकारी और ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। अलवर में सफाई ठेका निरस्त होने के कारण शहर में कचरा नहीं उठ रहा है, जिससे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर में स्कीम नंबर 2, रोड नंबर 2, बर्फखाना रोड, जय कॉम्प्लेक्स सहित अनेक स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हैं। करौली के गूढ़ाचंद्रजी में ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप बालक की हत्या की आशंका जताकर जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि गत दिनों गांव के रतन मीना का 10 साल का बेटा पवन कुमार मीना घर से लापता हो गया था, जिसका शव पानी के कुंड से निकाला गया। चूरू के करीब 72 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी तरणताल में एक न एक खामियां सामने आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से 27 मई को इसका परीक्षण शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन के ट्रायल में ही तरणताल के किनारे लगे जंपिंग स्टैंड उखड़ गए। तरणताल के तल में लगी टाइल्स भी जगह जगह से उखड़ गई। किसानों की मौत के बाद भी उनके परिजनों को बीमा राशि नहीं मिल पा रही है। श्रीगंगानगर सहकारी बैंक बिना ब्याज कृषि ऋण लेने वाले किसानों का 54 रुपए में दुर्घटना बीमा करती है, लेकिन बीमा कंपनी ने शर्तों का हवाला देकर बीमा क्लेम कई माह तक अटकाए रखा। उदयपुर वाटी में लाखों रुपए की लागत से कस्बे में लगाई गई डिवाइडरों पर एलईडी लाइट अधूरा उजाला कर रही हैं। नगर पालिका प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी इस ओर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। बताया जा रहा है कि एलईडी लाइट में बड़ा घोटाला है, जिसके चलते नगर पालिका प्रशासन किसी प्रकार की ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। कोटा में भारतीय खाद्य निगम का शिवपुरा, केंद्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम के गोदामों में भंडारण क्षमता से अधिक गेहूं भरने के बाद अब भामाशाह मंडी स्थित खरीद केंद्र से गेहूं के कट्टों का उठाव नहीं हो रहा। ऐसे में मंडी में उपज बेचने के लिए आने वाले किसानों को सड़कों पर उपज के ढेर करने पड़ रहे हैं। अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कैसे होता है, ये देखना हो तो आप सीधे झालावाड़ रोडवेज बस स्टैंड पर चले आइए। जी हाँ, यहाँ रोडवेज की बसें तो खड़ी कर रखी हैं और अनुबंध वाली बसों को दौड़ाया जा रहा है। डिपो में 20 बसें नई आनी थी, इसकी जगह मुख्यालय से अनुबंध की 10 नई बसें भेज दी गई हैं। दनादन खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।